नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, अब तो निपटा ही दिए होंगे मिर्जापुर को। अरे मतलब मिर्जापुर सीजन 3 देख लिया होगा ना। 4 सालों से इंतजार जो कर रहे थे, इतना इंतजार तो साला वर्ल्ड कप का नहीं किया था कुछ लोगों ने। लेकिन क्या इंतजार का फल मीठा रहा? तो भैया जवाब है नहीं। हाँ, कड़वा जरूर नहीं था, पर फीका तो था ही। और वो क्यों रहा, कैसे रहा, इसके लिए ही तो लाए हैं ये वीडियो। तो आइए करते हैं आपस की बात। तो भाइयों, मिर्जापुर के तीसरे सीजन के लिए एक्साइटमेंट बहुत ही हाई लेवल पर थी, तभी तो रिलीज होते ही एक ही रात में निपटा लिया गया। पर शो देखने के बाद समझ में आया कि 2 सीजन है मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। मतलब 4 साल तक पकने के बाद भी शक्करकंद कच्ची ही रह गई। इसके कुछ रीजन रहे हैं कि इसका भोकाल कम क्यों हुआ। मिर्जापुर वेब सीरीज की यूएसपी रही है इसका वॉयलेंस, सिंपल सी कहानी, डार्क कॉमेडी मीम मटेरियल, लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, इमोशंस, धारदार लेखन और तेज स्क्रीन प्ले। लेकिन इस बार वॉयलेंस को छोड़कर सब कुछ मिसिंग है। स्क्रीन प्ले इतना धीमा है कि कई बार आप वीडियो को स्किप भी कर देते हो। मतलब देखते देखते आपको बोरियत होने लगती है। इन्होंने एडिटिंग करना जरूरी ही नहीं समझा। 10 एपिसोड को 7 एपिसोड में निपटा देते तो ज्यादा अच्छा होता। कई चीजें हैं जो खटकती है, जैसे बेवजह गोलू को कैद करके रख दिया गया, जबकि इस बार के सीजन को दार ही श्वेता त्रिपाठी के किरदार से मिल रही थी। ऐसे ही छोटे त्यागी का किरदार, जो परिवार के सामने बड़े त्यागी बनकर रह रहे हैं, उसका कोई मोटो ही नहीं है कि उसे करना क्या है, ना ही उसका कहीं कोई फाइट सीन है पूरे सीजन में। ऐसे ही मुन्ना त्रिपाठी की जगह भरने के लिए लाया गया शरद शुक्ला का किरदार, जिसको काफी ताकतवर दिखाया गया, लेकिन गुड्डू पंडित के साथ उसका एक भी फेस ऑफ नहीं है। और उसके किरदार का अंत भी ऐसे किया गया जैसे उसकी जरूरत तो थी ही नहीं। कुछ भी कहो, मुन्ना भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। भैया में भैया, मुन्ना भैया। क्योंकि हमारे जैसा और कोई दूसरा है नहीं, भगवान एक ही बनाया हमको। उनकी वजह से जो लाइट हार्टेड मोमेंट पैदा होते थे वो अब मिसिंग है। बैंड बज गया। कॉमेडी और पंच लाइनों का जो इफेक्ट पहले 2 सीजन में था वो भी अब नहीं है। हाँ, कवि महोदय ने कोशिश की है, पर उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है। ऐसे ही गृह मंत्री के किरदार को भी थोड़ी ज्यादा जगह देनी थी। के लिए हमारा हृदय कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा। रोबिन उर्फ राधेश्याम अग्रवाल का किरदार पिछले सीजन काफी ज्यादा पसंद किया गया था। उसके किरदार में वॉयलेंस नहीं था, लेकिन मुस्कुराहट के साथ की जाने वाली उसकी बात लोगों को गुदगुदाती थी। उसे भी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, बल्कि सीजन की सबसे बेरहम मौत उसकी ही दिखाई गई, जिसकी जरूरत नहीं थी। उसके और उसके रहस्यमयी मम्मी के किरदार को आगे के सीजन के लिए बचाकर रखा जा सकता था। कालीन भैया, जो इस सीजन को मुन्ना की एब्सेंट में बचा सकते थे, पर उन्हें तो कैमियो रोल दे दिया गया। मतलब मेकर्स ने सीजन 3 से हर उस किरदार को हटा दिया जो इसके फैंस को पसंद था, सिवाय गुड्डू पंडित के। पर इस सीजन से गुड्डू पंडित भी फेवरेट की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ में जो अटैचमेंट था वो रोबिन की बेरहम हत्या से खत्म हो गया है। सीएम के किरदार में माधुरी यादव बिल्कुल फ्लैट है। माधुरी यादव एक सीन में शरद शुक्ला से कहती है, तुम बाहुबली लोग बड़े इमोशनल होते हो, पर इस सीजन से इमोशंस भी गायब है। ना कोई लव स्टोरी है, ना बाप बेटे का प्रेम, ना भाइयों की जोड़ी। कुल मिलाकर मजा नहीं आया। मजा नहीं आ रहा है। इस सब के बावजूद मेकर्स ने लास्ट एपिसोड में कालीन भैया को पहले वाले रूप में दिखाकर, गुल्लू और गुड्डू पंडित के रिश्ते को नए रूप में बताकर, त्यागी परिवार की बहू को मरवाकर और पोस्ट क्रेडिट सीन में मकबूल मियां को दिखाकर चौथे सीजन की तैयारी की है। पर अब वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आती है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है हमारे इस वीडियो पर? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय सिया राम।